नमस्कार और स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे एक प्रवेश परीक्षा की तो नहीं बल्कि एक परीक्षा की जो आपने अभी दी है और लगभग खत्म हो चुकी है 13 नवंबर को। जिन बच्चों ने भी ये परीक्षाएं दी हैं उन बच्चों के लिए आंसर की आ चुकी है अपने अपने पेपरों की। किस सब्जेक्ट के आंसर की आई है आपको बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। आंसर की को कैसे देखना है आपको, आंसर की में यदि किसी सवाल के जवाब से आप असंतुष्ट हैं तो आप कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। कितनी फीस लगेगी इसके बारे में आपको बताऊंगा और कब तक यानी किस तारीख और कितने समय तक आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, लास्ट डेट और टाइमिंग क्या है आंसर की को चैलेंज करने का। और आंसर की में यदि आप सही पाए जाते हैं चैलेंज करने पर तब क्या लाभ होगा, और यदि आंसर की को चैलेंज करने पर आप गलत पाए जाते हैं तब क्या नुकसान होगा, इसकी भी बात करूंगा। और इसी से संबंधित एक मैंने वीडियो पूर्व में बनाया था 6 नवंबर को मेरे चैनल पर पड़ा होगा, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्योंकि आंसर की को आप चैलेंज ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। क्या वह प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी अपनी आंसर की को जो आपने चैलेंज किया है किसी सवाल के जवाब को, उसकी प्रमाणिकता के लिए कौन सा दस्तावेज देना होगा, कहाँ देना है वह दस्तावेज, कैसे भेजना है वह दस्तावेज अपलोड करना है, उसके विषय में उस 6 नवंबर के वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो की बात को इसमें रिपीट नहीं करूंगा। इन शॉर्ट इस वीडियो में कुछ नई बातें भी आपको मिलेंगी। पहले आप सुन लीजिए सब्जेक्ट को, जो मैं सब्जेक्ट आपसे बोल रहा हूं। यदि ये सब्जेक्ट आपके उसमें है, ये सब्जेक्ट की लिस्ट है आपके पास, तो आप देख लीजिए। ये परीक्षाएं हुई थी 4 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में। मैं यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ, सीएसआईआर नेट की बात अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी प्रवेश परीक्षाएं अभी, इसकी परीक्षाएं भी हुई नहीं है। 19 17 19 और 21 को उसकी परीक्षाएं होनी है, या फिर 19 20 21 नवंबर को उसकी परीक्षाएं होनी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं यूजीसी नेट की बात कर रहा हूं, सीएसआर नेट की बात नहीं कर रहा हूं। आप सब्जेक्ट सुन लीजिए और ये याद रखिएगा, ये दोनों शिफ्ट के सब्जेक्ट के आंसर की आ चुकी है, जिनका पेपर सुबह हुआ था 9 से 12 के बीच में और जिनका पेपर शाम को हुआ था 3 से 6 बजे के बीच में। सबसे पहले लैंग्वेज की मैं बात कर लेता हूं। जो 4 नवंबर को सुबह पेपर हुए थे, 4 नवंबर के दिन में हुए थे, असमिया, मलयालम, मराठी, पंजाबी, रशियन, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, बोडो और कश्मीरी, और उसके बाद सोशल, मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आते हैं 5 नवंबर के, उसमें है इलेक्ट्रिक साइंस, फिर है लेबर लेबर वेलफेयर, पर्सन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है म्यूजिक, फिर है पॉपुलेशन स्टडीज, फिर है विजुअल आर्ट, उसके बाद है फाइन आर्ट, उसके बाद है अप्लाइड आर्ट एंड आर्ट हिस्ट्री, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, योगा। 11 नवंबर को पेपर हुआ था सोशोलॉजी का और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का। 12 नवंबर को एजुकेशन और 12 नवंबर को शाम की शिफ्ट में ज्योग्राफी, और 13 नवंबर को दोनों ही शिफ्ट में सुबह और शाम में हिंदी साहित्य का पेपर हुआ था। तो इन सभी सब्जेक्ट के आंसर की आई है, आप जाके अपना चेक कर लीजिएगा। लेकिन आंसर की बहुत ज्यादा विचित्र है, बहुत ज्यादा विचित्र इसीलिए है, यदि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय की इस वर्ष की एमफिल या पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं दी हैं, यदि आपने उसकी आंसर की को देखा है तब आप इस आंसर की को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट ने जो आंसर की दी है वह सिंपल नहीं है, पहली चीज समझ लीजिए। उसको मैं देखने का प्रोसेस भी बताऊंगा आपको, तरीका भी बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कब तक कर सकते हैं आंसर की को चैलेंज ये भी बताऊंगा, और कितनी फीस लगेगी इसके बारे में बताऊंगा। पहली चीज कि जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, यदि उन सब्जेक्ट में से आपका सब्जेक्ट है तो उस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन यदि जिनका सब्जेक्ट नहीं है वह इस वीडियो को इसलिए देखें कि यदि आप अपनी आंसर की को चैलेंज कर चुके हैं, जो मैंने 6 तारीख को वीडियो डाला था, क्योंकि 11 नवंबर तक उसकी लास्ट डेट थी आंसर की को चैलेंज करने की। लेकिन यदि नहीं कर पाए हैं तो जब अगली बार पेपर होगा जुलाई में यूजीसी नेट का, तब आप आंसर की वाले प्रोसेस को ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, तब आपका लाभ हो सकता है। जिनके सब्जेक्ट हैं इस लिस्ट में, अब वह चीजों को ध्यान दें। जब आप आंसर की पर जाएंगे सीधा पेंटी की वेबसाइट पर जाएं या फिर यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाएं, दोनों में सेम तरीका है। जैसे ही जाएंगे वहां 2 ऑप्शन नीचे मिलेंगे होम पेज पर जाके, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की चैलेंज, क्वेश्चन पेपर स्लैश आंसर की चैलेंज लिखा होगा और उसके नीचे के लिंक एडमिट कार्ड का, उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो आपके लिए नहीं है।
जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे व्यू क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यह केवल आंसर की ही नहीं दे रहा है आपको, आपके क्वेश्चन भी देगा, लेकिन यहाँ लिखित में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। याद रखिएगा, लिखित में ना ही आपका पूरा सवाल मिलेगा, ना ही आपने जो जवाब ठीक किया है ना ही वह मिलेगा लिखित में। तब आपके मन में सवाल आएगा, तब हमें कैसे पता लगेगा हमारा सवाल क्या था, जवाब क्या था। यह यूजीसी ने अपने पास सेव रखा है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने पास सेव रखा है। इस तरीके से वो नहीं बताएगा। उसने हर क्वेश्चन की, यानी कि जो पर्सन है आपका, उसकी एक पर्टिकुलर आईडी दी है, जैसे क्वेश्चन आईडी बोला गया है। इसलिए जब अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट विंडो खुलेगी, उसमें आपके सामने जो आंसर की आएगी वह बड़ी विचित्र लगेगी आपको। उसमें आपको परेशानी ना हो, उसमें कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिए। हर क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन का नंबर लिखा होगा, और उस क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद एक क्वेश्चन आईडी लिखा होगा, लगभग लगभग यह आपका 13 डिजिट का होगा, 12 से 13 डिजिट का एक क्वेश्चन आईडी नंबर लिखा होगा, जैसे कि 6463501026, ऐसे क्वेश्चन आईडी लिखा होगा। उसके जस्ट सामने उसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखा होगा। याद रखिएगा, उसी क्वेश्चन के सामने उसका करेक्ट आंसर लिखा होगा, और यह करेक्ट आंसर वह होगा जो यूजीसी के अकॉर्डिंग सही है। याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर यूजीसी के अकॉर्डिंग सही है। उसको उसने उसके लिए भी एक आईडी नंबर उसने दिया होगा, करेक्ट क्वेश्चन आईडी नंबर, और नीचे फिर वही आईडी, क्वेश्चन नंबर आईडी लिखी होगी, कई उसमें पॉइंट्स होंगे, 13 डिजिट का होगा। उसके बाद फिर होगा आईडी ऑप्शनल क्लेम्ड, यानी कि उसके बाद 4 आईडी नंबर लिखे होंगे, ए बी सी करके नहीं, यानी कि आपने जो सवाल के जवाब दिए थे उसमें 4 जवाब थे, इस बात का याद रखिएगा। उसमें से एक जवाब का आपको चयन करना है, और ये कौन से सवाल का, कौन से ऑप्शन का क्या आईडी है, उससे पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा। याद रखिएगा, पहले अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिएगा, उसके बिहाफ पर ही आप आंसर की को समझ पाएंगे और चैलेंज कर पाएंगे। क्योंकि आंसर की में कोई सवाल नहीं लिखा है, एबीसी ऑप्शन नहीं लिखे हैं, कोडिंग लिखी है, नंबर्स लिखे हैं 13 से 15 डिजिट, 16 डिजिट्स के। और वह आप तभी पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछा गया गांधी जी का जन्म कहां हुआ था, एबीसी 4 ऑप्शन दे दीजिए, उन एबीसी ऑप्शन की जगह पे 4 आईडीज नंबर लिखे होंगे 15-15 डिजिट्स के, और कौन से ऑप्शन की आईडी क्या है इसका पता आप तभी लगा पाएंगे जब आपके समक्ष आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और जब आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे एनटीए नेट की वेबसाइट से, उसी क्वेश्चन पेपर में जब डाउनलोड कर रहेंगे, उसी के राइट हैंड साइड पे आपने जिस ऑप्शन को टिक किया था या सही लगाया था एग्जाम के दिन, वह भी उसमें मेंशन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपने उस दिन किस पर्सन के कौन से जवाब पे सही टिक किया था, उसके लिए क्वेश्चन पेपर को पहले डाउनलोड कीजिए, फिर अपने चूज किए हुए आंसर को यूजीसी के द्वारा सुझाए गए या दिए गए आंसर से मैच कीजिए। यदि आपके आंसर मैच करते हैं तो ठीक है। यदि आपको लगता है कि किसी सवाल का जवाब आपने सी दिया था, लेकिन यूजीसी नेट ने जो आंसर की दी है उसमें ऑप्शन बी या ए को सही किया गया है, उस कंडीशन में आप अपने उस सवाल को चैलेंज कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आपके समक्ष आंसर की होगी, पहला कॉलम आपके क्वेश्चनों का नंबर का होगा 1 2 3 करके 150 नंबर तक क्वेश्चन तक, फिर क्वेश्चन आईडी होगी दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में आपके करेक्ट ऑप्शंस होगा जो यूजीसी के अकॉर्डिंग सही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं। उसके बाद 4 डिजिट्स के 4 उसमें आईडी नंबर होंगे 4 क्वेश्चनों के। उसके बाद एक ऑप्शन होगा ए क्वेश्चन करेक्शन, इसी वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। इसमें सिलेक्ट का ऑप्शन होगा, आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, यस या नो का ऑप्शन आएगा। यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो उन 4 ऑप्शंस में जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन आईडी दी है क्लेम करने, किसी एक पर आप टिक कर दीजिए। टिक से मतलब है कि जो करेक्ट आंसर दिया है भी आप उससे सहमत नहीं है, तो जिस आंसर से आप सहमत हैं उसी आंसर वाली आईडी को आपको टिक करना है, क्लिक करना है, उस पर मार्क हो जाएगा। याद रखिएगा। फिर आप जब सबसे नीचे जाएंगे, मान लीजिए आपने 150 में से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन को क्लेम कर दिया है, तो सबसे नीचे का ऑप्शन होगा सबमिट दी फाइल या सबमिट दी क्लेम।
और जब आप सबमिट कर देंगे फिर आपसे वह प्रूफ मांगेगा। कौन मांगेगा? यूजीसी एनटीए आपसे प्रूफ मांगेगी कि जिस सवाल के जवाब से आपको आपत्ति है, आप ये मानते हैं कि पर्टिकुलर सवाल का जवाब बी नहीं सी सही है, तो आप अपनी जवाब की सही प्रामाणिकता के लिए आपको एक प्रूफ देना होगा। प्रूफ से मतलब है कि आप किस ग्रंथ के आधार पे, किस व्यक्ति विशेष के आधार पे, आपने कहाँ पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उसका एक स्क्रीनशॉट या फोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर या जेपीजी फाइल में आपको वहां अपलोड करना होगा। क्योंकि यदि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं देंगे, क्लेम का प्रूफ नहीं देंगे, तो आपके उस क्लेम किए हुए जवाब को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। इसीलिए क्लेम केवल ऐसे ही नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन आईडी देखी, अपने क्वेश्चन का जवाब देख लिया, आपको लगता है कि जवाब बी नहीं सी है, आपने सी पे क्लिक करके क्लेम कर दिया। ये नहीं है और ये पूरा भी नहीं है। आपका सारी संतुष्टि होगी स्वयं के स्तर पे। यूजीसी तक आपके क्लेम किए हुए सवालों के जवाब नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए दो कंडीशन है, आपको अपने जवाब की प्रामाणिकता का प्रूफ देना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर कट ये मेंशन कर दिया गया है कि आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी पुट इन दिस सिंगल पीडीएफ फाइल। गलती हो गई, जेपीजी नहीं पीडीएफ फाइल में देना है, और ये पीडीएफ फाइल 2 या 3 MB से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यदि आपने, और ये भी याद रखिएगा, आपने यदि 15 क्वेश्चनों को क्लेम किया है तो हर क्वेश्चन का आपको प्रूफ देना होगा। 15 प्रूफ देने होंगे आपको कि आपके सवाल का जवाब ये नहीं ये है और हमने ये यहां पढ़ा है। तो यूजीसी उस डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करेगी और अपने जवाब से मैच करेगी। इस बात का याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, इसकी जो फीस है वह 1000 रुपये रखी गई है। 1000 रुपये फीस रखी गई है, पूरे पेपर की नहीं है, एक क्वेश्चन की है। 15 क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो 15,000 की आपको फीस लगेगी। 5 क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो 5,000 की फीस लगेगी। लेकिन 2 नहीं बल्कि 3 बातें एक बात मैं आपको बोनस में बता रहा हूं, याद रखिएगा। यदि आपने 15 क्वेश्चनों को चैलेंज किया है, 15 में से आपके 10 सही जवाब पाए जाते हैं तो 10,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे, और 5 जवाब आपके गलत पाए जाते हैं तो आपके 5,000 रुपये यूजीसी के हो जाएंगे, नेट के हो जाएंगे, एनटी के हो जाएंगे। और यदि आपके 15 के 15 जवाब सही होते हैं तो आपके अकाउंट में 15,000 रिफंड हो जाएगा, और नहीं अगर 15 के 15 जवाब गलत होते हैं तो 15,000 यूजीसी के पास चला जाएगा। ये नुकसान भी समझ लीजिए, फायदा भी समझ लीजिए। अब एक चीज और समझ लीजिए, डेट्स क्या क्या हैं, आप किस तारीख तक और कितने समय तक क्लेम कर सकते हैं। आज है 16 नवंबर, ठीक है, और ये करेक्शन का जो ऑप्शन है, यानी कि जो क्लेम करने का ऑप्शन है, ये ओपन नहीं, ये कल ये ओपन हो चुका है शाम को 17 नवंबर को। ये वीडियो आप 17 नवंबर को देखेंगे, ये मैं भी जानता हूँ। 16 को बन चुका था, अपलोड नहीं कर पाया, 17 को अपलोड कर रहा हूँ। 16 नवंबर शाम 6 बजे से यह ऑप्शन ओपन हो चुका है अपने क्लेम करने के लिए, और इसकी लास्ट डेट और टाइमिंग है 18 नवंबर शाम 6 बजे तक, यानी कि 48 घंटे हैं आपके पास, जिसमें से 12 घंटे मेरी गलती की वजह से आपके मिस हो गए हैं। तो मान के चलिए आज का लगभग आधा दिन और कल का पूरा दिन, 36 घंटे हैं आपके पास अपने आंसर की के सही जवाब को क्लेम करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 नवंबर शाम 6 बजे तक आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट फीस जमा नहीं कर सका तो उसके लिए 2 घंटे अतिरिक्त दिए हैं एनटीए यूजीसी नेट ने, तो आप रात्रि 8 बजे तक अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। और इस बात का याद रखिएगा, यदि आप क्लेम किए हुए ऑप्शन या जवाब की पेमेंट नहीं करते हैं या डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं प्रूफ करने के लिए, इन दोनों के अभाव में या किसी एक के भी अभाव में आपके जवाब का आंसर नहीं दिया जाएगा, आपके क्लेम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए। जिन भी विद्यार्थियों ने 4 से लेकर 13 नवंबर के बीच में परीक्षाएं दी थी, ये वीडियो उनके लिए है, ये सूचना उनके लिए है। CSIR के पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साइंस के विद्यार्थियों को, उन 5 सब्जेक्ट में जो पेपर होने वाले हैं। और अपने आंसर की को देख लीजिए, और आंसर की को देखने से पहले फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। और क्वेश्चन पेपर और आंसर की 19 या 20 नवंबर को वेबसाइट पर नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए आप क्लेम यदि नहीं भी करना चाहते हैं तो एज अ फ्यूचर अपने पेपर को डाउनलोड करके रखिए जुलाई वाले अटेम्प्ट के लिए। यह पेपर हेल्प करेगा, क्योंकि फिर जब आप जुलाई 2021 में परीक्षाएं देंगे फिर आप खोजेंगे
यूजीसी नेट के पिछले वर्ष की परीक्षाओं के पेपर तो नहीं मिलेंगे, इसलिए इस पेपर को सेव करके रखिए। और जेएनयू ने भी अपनी वेबसाइट पे अपने सभी पेपरों को अपलोड कर रखा है, उसको भी डाउनलोड करके रख लीजिए। जेएनयू की तैयारी में पेपर आपके काम देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलता हूं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में, जिसकी काउंसलिंग की डेट, इंटरव्यू की डेट, पूरा शेड्यूल आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खैरियत से रहिएगा। और दौर इस समय कोरोना से ज्यादा राजनीति का है, दोनों से बचकर संभल कर रहिए या उसमें उलझ जाइए। निर्णय आपका है, तमाशा हम भी देखेंगे औरों की तरह। जय हिंद, जय भारत।